कोरोना कर्फ्यू पर मध्य प्रदेश के मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। जून में कोरोना कर्फ्यू खत्म करना लक्ष्य है, विश्वास सारंग ने यह बात कही है। जनता सुनिश्चित करे कि 7 दिन घर से ना निकले, विश्वास सारंग ने कहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि 1 जून से धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। तो कई राज्य ऐसे हैं जो ये देखते हुए कि अब कंटेजन पहले से कम हुआ है, अब संक्रमण पहले से कम हुआ है, लॉकडाउन को हटाने के बारे में, अनलॉक शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और जाहिर है इसके लिए उनकी अपनी प्राथमिकताएं और स्ट्रैटेजीज भी हों। लेकिन उस मामले को आपको इन आंकड़ों के जरिए देखना होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो हमने लॉकडाउन किया या अनलॉक किया, उसके बाद हमने क्या कुछ सबक लिए हैं? अगर वो सबक लिए हैं तो क्या वो रिफ्लेक्ट हुए हैं हमको रिजल्ट यील्ड करने के हिसाब से? अब जरा इसको देखिए। राज्य लॉकडाउन के बारे में जब मैं आपको ये बता रहा था कि लॉकडाउन ये आपको दिखाता है कि इंपैक्ट हुआ है, डॉक्टर विवेक भी इसको एंडोर्स करते हैं, तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनमें से अधिकांश पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से ही आज हमको थोड़ा ब्रीदर मिला है। लेकिन जरा ये देखिए, कर्नाटक में 27 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया, तब केसेस थे 31,830 और 22 मई को ये केसेस हैं 31,183। मतलब कोई सब्सटेंशियल ब्रीदर मिला हो ऐसा नहीं है। उड़ीसा में देखिए 5 मई को लगाया गया लॉकडाउन, 9,889 केसेस थे और आज उससे ज्यादा 11,108 22 मई को लॉकडाउन के बावजूद दिखाई दे रहे हैं। ये केस क्यों है ज्यादा? तमिलनाडु में 10 मई को लॉकडाउन लगाया गया, 28,978 केसेस उस दिन थे और अब 35,873 केसेस हैं। तो अगर लॉकडाउन वाकई रिजल्ट यील्ड कर रहा है तो फिर ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, जरा ये समझने की कोशिश भी करते हैं। क्या इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है डॉक्टर विवेक? है कि जहां जहां दिल्ली की बात हम कर सकते हैं कि दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्टिंग कम नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगह पे आरटीपीसीआर की टेस्टिंग भी कम हुई होगी। और इस चक्कर में अब आपने कहा कि उल्टा हो रहा है कि देखिए लॉकडाउन लग गया, नंबर ऑफ केसेस हैव नॉट कम डाउन। तो ये ज्यादा इंक्रीज्ड, कहने मतलब ये प्रदेश ऐसे हैं जहां पे पूरी वेव आ नहीं पाई थी या लेट शुरू हुआ। देखिए महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड, देन दिल्ली एंड देन अदर स्टेट्स। So I think the people were getting infected at that time, जो कि पीक आया नहीं था, उनका पीक लॉकडाउन से अफेक्ट नहीं हो पाया। अब हो सकता है पीक आएगा, फिर इट विल गो डाउन इन दोज स्टेट्स। ये मेरी सोच है इसके बारे में। लेकिन एक बात और भी कहना चाहेंगे, हमको अभी रिलैक्स नहीं होना है हमारे सरकार को, क्योंकि अभी भी अगर 2 लाख केसेस भी आ रहे हैं, दे आर आल्सो गुड इनफ टू कॉज डेथ्स। और एक भी डेथ हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होती है। मतलब खुद डॉक्टर हूँ, हमारे सामने जब एक पेशेंट जो कोविड नेगेटिव हो गया, उसके बावजूद ही लंग फाइब्रोसिस हो गई, उसको बचा नहीं पाया, उसके माता पिता बच्चे सब हुआ, इस तरह की हुआ है। मैं तो ज्योतिषी जानने से पूछता हूँ, कई बार मैं पामिस्ट्री में इंटरेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ क्या उसको इतने लोगों की डेथ हुई है, क्या उनकी डेस्टिनी में लिखा था, क्या उनकी पत्री में ऐसा लिखा था? ऐसा नहीं था। इट इज अ कार एक्सीडेंट, इट इज अ कार क्रैश जो कि हुआ, इतने लोगों को एक साथ हुआ। तो हमको रिलैक्स नहीं होना, दवाइयों पे बहुत जोर देना पड़ेगा। वैक्सीनेशन ज्यादा, हमको दवाइयां को मुहैया कराना ज्यादा जरूरी है। पहले दिन से अगर हम इलाज कर पाएंगे, चाहे अभी गांव का नहीं पता, देखिए गांव की आरटीपीसीआर टेस्टिंग अभी नहीं हो पा रही है, तो वी आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन द विलेजेस। दैट इज व्हाई देयर इज नो टाइम फॉर अस टू रिलैक्स, वी हैव टू स्टे ऑन द एज फॉर एट लीस्ट 6 months मोर। 6 महीनों तक और तैयार रहना चाहिए। और एक बात जो डॉक्टर साहब ने यहाँ कही कि कुछ जगहों पर जहां आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद वहां केसेस या तो उतने ही हैं या उससे ज्यादा बढ़े हैं, उसकी वजह यह है कि स्टेट टू स्टेट पीक कब करेगा मामला ये डिफर कर रहा है और इसलिए वहां आपको दिख रहा है कि ये केसेस बढ़े हुए हैं। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉकडाउन के बावजूद कौन से राज्य ऐसे हैं जहां लापरवाहियां फिर भी हो रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।